नमस्कार, मैं आमिर। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साथी टेट पर। दोस्तों, मेरा वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पस से है, किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन पे अगर आप लोगों को जो मैं आज हम लोग स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर अगर आप लोग अच्छे से इसके ऊपर मंथन करेंगे और बार बार चार्ट को आप देखेंगे तरह तरह के, तो आपको बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा, स्टडी करने के लिए मिलेगा। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या कहते हैं इसे, जहाँ पर हमारा स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर ब्लॉक करता है। जब ऑर्डर वो ब्लॉक कर लेता है और फिर वो अपना निकलता है अपनी राइड के लिए। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है, ऑर्डर ब्लॉक उसको चाहिए होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वो कहाँ से लेकर आएगा? वो लिक्विडिटी जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनसे ही वो लोग लेकर आते हैं, क्योंकि उनके जो ऑर्डर्स लगते हैं वो करोड़ों के हिसाब से लगते हैं, कई हजार करोड़ के लगते हैं। अगर उन्हें बाय करना है तो उन्हें सेलर्स भी तो चाहिए, तभी तो वो लोग इतने सारे शेयर्स कितनी हैवी क्वांटिटी में उसे खरीद पाएंगे और स्टॉक को आप देखते हैं एकदम से बूम हो जाता है। तो उसके लिए उन्हें चाहिए होती है लिक्विडिटी। उस लिक्विडिटी को लेने के लिए वो हम लोग जैसे रिटेलर्स के वो स्टॉप लॉस कराने आते हैं। स्टॉप लॉस जहाँ जहाँ हमारे, और वो स्टॉप लॉस सबको पता होता है स्मार्ट मनी को कि रिटेलर से अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा। हमें जैसे लोगों को पता है, आपको पता है कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा लेना है, तो वो तो स्मार्ट मनी है, उसको तो जाहिर सी बात है सब कुछ पता है कि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ लगाता है। इसलिए हम सबके वो स्टॉप लॉस हिट कराते हैं और जगह जगह नीचे जितने भी होते हैं वहाँ पे अपने ऑर्डर्स लगा देते हैं कि जैसे जैसे स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे ऑर्डर्स उनके एग्जीक्यूट होते जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ ऑर्डर्स उनके पेंडिंग में भी रह जाते हैं। जब वो ऑर्डर्स उनके पेंडिंग में रहते हैं तो वो दोबारा आते हैं, वहाँ पर मूवमेंट देने के बाद दोबारा आते हैं उसको रिटेस्ट करने के लिए। तब वो जो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं तब वो उसको ग्रैब करते हैं, जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो आज के जो मैंने आपको जो ब्लॉक ऑर्डर्स के बारे में आपको जो बात बताया है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी मैं आज आपको लेके चलता हूँ कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट के ऊपर। अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले आप, हाँ, और ब्लॉक ऑर्डर्स के साथ हम सीखेंगे कैंडल का कंप्रेशन ऑफ कैंडल। अब कंप्रेशन ऑफ कैंडल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं आपको आगे बढ़ने से पहले। कंप्रेशन ऑफ कैंडल भी होता है, आप देखते होंगे चार्ट के ऊपर जब बहुत छोटी छोटी हमें लाल हरी कैंडल्स दिखाई देती हैं, डोजी टाइप की, बहुत नन्ही सी दिखाई देंगी। वो क्या होता है? कंप्रेशन ऑफ कैंडल्स होता है। वहाँ पे बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं होती है। वहाँ पे जितनी छोटी कैंडल्स हमें दिखाई देंगी नीचे सपोर्ट लेवल पे, आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर सेलर्स बिल्कुल जा चुका है। सिर्फ वहाँ पर आपको बायर्स की पोजीशन अपने लेने जा रहे हैं। स्मार्ट मनी इसको हम कहते हैं, इन कंप्रेशन ऑफ कैंडल्स को स्मार्ट मनी की हिडन बाइंग कहा जाता है इसे, जहां पर उनकी छोटी छोटी बाइंग्स चलती हैं। वो अपने ऑर्डर्स जो उनके पेंडिंग पड़े होते हैं, ये उन ऑर्डर्स को अपने एग्जीक्यूट कराते हैं। और जब उनके सारे ऑर्डर्स, जो मैंने कहा था ना ऑर्डर्स उनके पेंडिंग रह जाते हैं, जब वो ऑर्डर्स उनके पेंडिंग सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं तब हमें एक स्टॉक के अंदर अचानक से देखते हैं आप लोग एक बुल राइड देखने को मिलती है। तो कंप्रेशन ऑफ कैंडल का मतलब बहुत छोटी छोटी हमें कैंडल्स दिखाई देंगी, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड। इसको हम कहते हैं कंप्रेशन ऑफ कैंडल। बहुत नन्ही कैंडल होंगी, और जहां में हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है उसके अंदर तो वॉलेटिलिटी होती है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे बायर्स भी बहुत बड़ा है और सेलर्स भी बहुत बड़ा है। अब छोटी छोटी कैंडल्स को हर इंसान नहीं समझ पाता है, इसको वही समझ पाता है जो स्टॉक मार्केट सीखा हुआ है, स्टडी करा हुआ है। यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ कैंडल्स कहा जाता है इसको। ये एक अलग ही वर्ड है जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। वर्ड भला ही अलग है, लेकिन इसको समझ गए ना अगर आप लोग अच्छे से, तो आप एक अपनी अच्छी राइड ले पाएंगे स्टॉक के ऊपर, अच्छा बुल रन ले पाएंगे, चाहे तो वो हमारे, या बियर रन ले पाएंगे, चाहे तो हम शॉर्ट सेल करें या हम लॉन्ग की अपनी पोजीशन बनाएं। हम सेल साइड भी इसमें अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और लॉन्ग साइड भी अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। बस हमें कंप्रेशन ऑफ कैंडल्स को अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए। अब इस कंप्रेशन ऑफ कैंडल के साथ साथ हम इसमें अगर हम वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कंप्रेशन ऑफ कैंडल्स में कि जहाँ पे सेलर्स ज्यादा हावी हैं या बियर्स ज्यादा हावी हैं। तो वॉल्यूम की बात मैं आपसे बाद में करूंगा, पहले मैं आपको ब्लॉक ऑर्डर्स की तरफ लेके चलता हूँ। तो कल्याण ज्वेलर्स का आप चार्ट खोलेंगे और उसकी ये आप
लाइन जो आपको बॉर्डर लाइन आप उसमें मार्क करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पे। कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे आप बॉर्डर लाइन मार्क करिए। सबसे पहले तो उसके एक रेसिस्टेंस पे मार्क कर दिएगा 790 के लेवल पे। उसके बाद आप एक मार्क करिएगा बॉर्डर लाइन 620 के लेवल पे। फिर आप जब बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे उसकी सपोर्ट पे, और जो उसकी सपोर्ट है वो है हमारी 446 की। जैसे आप 446 की सपोर्ट पे एक बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे, वो एक सपोर्ट है। ये हमारा डिमांड जोन था, लेकिन ये डिमांड जोन हमारा रेसिस्टेंस में बदल गया और यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। इस डिमांड जोन के देखने के बाद हमें ये लगता था कि ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से तो हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला हमें इसके अंदर बुल रन देखने को। क्यों नहीं मिला, यही बात मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ से हमें बुल रन देखने को नहीं मिला। अगर हमें बुल रन देखने को मिलता तो हमारा पूरा डब्ल्यू कंप्लीट हो जाता। हमेशा याद रखिए, जब भी कभी डब्ल्यू बन जाए तो उसको हमें ये देखना है कि वहां से हमारा स्टॉक पूरे डब्ल्यू की राइट पे चल रहा है या वहां से हमारा स्टॉक अपना सपोर्ट तोड़ के रेसिस्टेंस के लिए निकल गया, हमारा नीचे और सपोर्ट पे चला जाएगा, नीचे वाली सपोर्ट पे। तो अब मैं आपको इसके डेली चार्ट टाइम फ्रेम का जब आप चार्ट खोलेंगे तब आप इसके अंदर देखेंगे हमें इसके अंदर रेड कैंडल्स दिखाई दी थी जब ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था हमारा 446 की रेट से। लेकिन सब लोग जानते हैं जब 446 का जो रेट है वहां पर हमारी बहुत अच्छा डिमांड जोन है, वहां से नीचे सब लोग ने अपना स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे रिटेलर्स को। अब भाई स्मार्ट और मनी को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी लाने के लिए जितने भी हम लोग के ऑर्डर्स लगे हैं उन सबको वो ग्रैब करेगा, सारे हमारे स्टॉप लॉस हिट कराएगा, तभी तो उन शेयर्स को वो बाय करेगा। जब वो बाय करेगा तभी तो उसके शेयर्स में जाएंगे, राइट लेगा। क्योंकि अब इसको नीचे लाने के लिए हमारे स्टॉप लॉस हिट कराया, और वो हमारा स्टॉप लॉस इस हद तक ले आते हैं नीचे स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद भी अब हमें लगता है ये स्टॉक बिल्कुल बेकार हो गया, किसी मतलब का नहीं है, अब इसे छोड़ दो। वहीं पे स्मार्ट मनी का अपना काम शुरू हो जाता है। तो देखिए आप, जब ये इसको 446 के नीचे लेकर आए थे स्टॉक को, हमें अपने स्टॉप लॉस से हट जाना चाहिए, ये हमारा रूल पक्का है। स्टॉप लॉस की चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर हमें वेट करना चाहिए कि स्मार्ट मनी अब करने क्या जा रही है। पहले मैं आपको ये बता दूं हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ये स्टॉक अब नीचे के लिए राइट के लिए चल दिया अपनी सपोर्ट तोड़ के। देखिए आप इसके अंदर आप कल्याण ज्वेलर्स के अगर आप चार्ट पर देख रहे होंगे तो मैं डेट बताना शुरू करता हूँ। 12 जनवरी 2000 सॉरी, आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे 19 जनवरी 20 जनवरी इन सब डेटों को आप देखेंगे 2026 की, तो आपको जो रेड कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी वो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पर हमारा काम शुरू होता है, हमें अपना एक वॉल्यूम का चार्ट लगा देना है इसके अंदर। वो वॉल्यूम इंडिकेटर वो बहुत सिंपल है लगाना। अपने इंडिकेटर में जाके आप सिंपल वॉल्यूम लिखेंगे तो आपका वॉल्यूम नीचे लग जाएगा। अब जैसे ही आप वॉल्यूम का नीचे लगाएंगे तो आप गौर से देखेंगे थोड़ा सा उसको बड़ा करके कि कैंडल्स तो हमारी बहुत छोटी छोटी बन रही हैं, कंप्रेस्ड होती जा रही है। मैंने कहा ना, इसमें हमें दो रन देखने को मिलते हैं कंप्रेशन में, या तो हमें बियरिश कंप्रेशन देखने को मिलेगा, बियरिश कंप्रेशन ऑफ कैंडल, या फिर हमारा बुलिश कंप्रेशन ऑफ कैंडल्स। अब यहाँ पे हमें बियरिश कंप्रेशन ऑफ कैंडल कैसा देखने को मिल रहा है, आप चार्ट पे देखिए बहुत छोटी छोटी रेड कलर की सारी कैंडल्स बन रही हैं। हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर सब सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, एक भी हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली है इसके अंदर देखने को। और नीचे अगर आप वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी जो वॉल्यूम की जो रेड कैंडल्स है वो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बन रही हैं। मतलब चार्ट के ऊपर कैंडल्स छोटी बन रही हैं, कोई भी आदमी, ये क्या होता है, इस छोटी कैंडल्स को हम कहते हैं हिडन बाइंग या हिडन सेलिंग, इसको हम कहा जाता है। तो अब आप नीचे वॉल्यूम के चार्ट पर आप देखेंगे तो जितनी छोटी कैंडल बन रही है उससे ज्यादा तो हमारा इसमें वॉल्यूम है। सेलर्स यानी कि सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं इसके अंदर, ये एक पहचान होती है सेलर्स एक्टिवेशन की देखने की। अब जैसी सेलर्स एक्टिवेट हुए स्टॉक हमारा फटाफट नीचे आता चला गया। और जब ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इन लोग ने अपने सबके स्टॉप लॉस सेट कराए, लिक्विडिटी इकट्ठी करी। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी कैसे इकट्ठी करते हैं, छोटे छोटे अपने ऑर्डर्स लगा देते हैं हर रेट पे। तो जिन जिन रेट पे इनके हम लोग के स्टॉप लॉस अगर रहते हैं वो हिट होते हैं और अपना ये आगे अपनी राइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद स्टॉक ने हमारी सपोर्ट ली 348 के रेट पे, फिर वहां से स्टॉक ने थोड़ा ऊपर बढ़ा। अब देखिए स्टॉक ऊपर बढ़ेगा,
हमारा, तो फिर वहां से हमारा ये रिवर्स ले रहा है स्टॉक। अब क्या हुआ, जो इन लोगों ने ऑर्डर्स लगाए वो इनके सारे एग्जीक्यूट नहीं होते हर बार। इन लोग को अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं उसको ग्रैब करने के लिए फिर वापस उसी, तो जब ये लोग आते हैं, देख सकते हैं अब आप लोग, अब देखना हमारा बहुत अच्छा, इसमें आपको मजा आएगा जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको इसके अंदर। तो आपको जो एक कैंडल दिखाई देगी ग्रीन कलर की 9 फरवरी 2026 की, जब उसके बाद से जब हमारा स्टॉक ये गिरना शुरू हुआ है 446 के रेट पे एक बॉर्डर लाइन डालिएगा आप। जैसे आप 446 के रेट पे, तो हमारी सपोर्ट लाइन जो थी, मतलब हमारी जो पहली सपोर्ट थी वो हमारा रेसिस्टेंस बन गई थी। तो वहीं से देखिए स्टॉक हमारा फिर रिवर्स लिया नीचे के लिए। अब यहाँ पर आप बहुत गौर से देखिए कि जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं इसे हम कहते हैं बुलिश कंप्रेशन ऑफ कैंडल। कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। अब यहाँ पे हमारी रेड कैंडल्स कम बन रही हैं और ग्रीन कैंडल्स ज्यादा बन रही हैं। इसका मतलब क्या है, रेड ग्रीन बन रही है, बहुत नन्ही नन्ही सी। इसका मतलब ये है कि जो स्मार्ट मनी का हमारा ऑर्डर्स पेंडिंग रह गया था, वो स्मार्ट मनी अब यहाँ पे अपना ऑर्डर सारे एग्जीक्यूट कराने के लिए आई है। और जब तक ये पूरे छोटी कैंडल्स बनती जाएंगी, जब तक इनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे। अब नहीं पे नीचे आप वॉल्यूम के चार्ट पे जाइएगा, तो आप वॉल्यूम के चार्ट पर देखेंगे आपको एक भी, जितनी भी रेड कलर की जो वॉल्यूम की कैंडल्स हैं उसमें कहीं आपको सेलिंग नहीं दिखाई दे रही, बहुत, वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। लेकिन जो हमारी ग्रीन कलर की वॉल्यूम की कैंडल्स है वो आप देखिए बड़ी बन रही है, मतलब रेड कलर से बड़ी बनती चली जा रही है। तो यहाँ पर क्या हमारा बायस एक्टिवेट हो रहा है। अब हमारे यहाँ पर बायस का वॉल्यूम बढ़ा है। तो देखिए वॉल्यूम ऐसे ही पहचाना जाता है कि वॉल्यूम जब बहुत रेड कलर की कैंडल से ग्रीन कलर की कैंडल्स हमारी वॉल्यूम में बड़ी बनने लगे, तो समझ लीजिएगा आप यहाँ पे हमारा बायस अब एक्टिवेट हो गया है। तो ये जो छोटी छोटी इन्होंने कैंडल्स बनाई हमारे 446 के रेट से, 446 के रेट से हमें जो कैंडल्स देखने को मिली है 9 फरवरी 2026 के बाद की अब तक जितनी भी हमें कैंडल्स देखने को मिली है 25 मार्च 2026 तक, देखिएगा बहुत गौर से स्टडी करिएगा दोस्तों, कितनी छोटी छोटी मिली हमें। इसे हम कहते हैं बुलिश कंप्रेशन ऑफ कैंडल। तो अब मैंने क्या कहा था आपसे, ये लोग सारे ब्लॉक ऑर्डर्स इसे कहते हैं। आप सीख गए कि ब्लॉक ऑर्डर्स क्या होता है। अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट, अपने ऑर्डर्स लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, लिक्विडिटी लेते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑर्डर्स। उसके बाद अपने ये लोग कहीं ऑर्डर्स इनके पेंडिंग रह जाते हैं, उसको जब ये लेने के लिए आते हैं वो अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराते हैं, वहां पे ये लोग बुलिश कंप्रेशन ऑफ कैंडल्स बनाते हैं, वो कहलाता है हमारा कंप्रेशन ऑफ कैंडल। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया है वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम जो मैंने आज आपको दिखाया है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, हालांकि आपको इतना वॉल्यूम क्लियर नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन जब आप लोग अपने चार्ट पर खोलेंगे तब आपको साफ साफ दिखाई देगा। और जो आप चार्ट पर देखें तो आप वीकली टाइम फ्रेम के भी चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा दिखाई देगा कि ग्रीन कलर की जो हमारी वॉल्यूम की कैंडल्स बन रही है कितनी अच्छी बन रही हैं। यहाँ पर हमारा बायस पूरा एक्टिवेट हो चुका था, मतलब जितनी भी स्मार्ट मनी ने जितना भी अपना बाइंग करनी थी वो पूरी कर चुकी थी। उसके बाद उसने जैसे ही अपनी ये हम एक ट्रेंड लाइन डाल लेंगे इन छोटी कैंडल्स के बीच में जो उन्होंने रेंज बनाई है, और सीधे इन लोगों ने एक बुल रन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये बुल रन कितना देखने को मिल सकता है वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, चार्ट्स के ऊपर कि आगे कौन कौन सी कैंडल्स बनती हैं। लेकिन अब स्टॉक के अंदर सब बायस एक्टिवेट है, इसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कोई सेलर्स हमारा एक्टिवेट नहीं दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि सेलर्स का पूरा दम ही निकल जाता है जब हमें कैंडल्स बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, रेड और ग्रीन, मतलब यहाँ पे हमारा हिडन बाइंग चलती है हमारी स्मार्ट मनी की। तो दोस्तों जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया है ब्लॉक ऑर्डर्स किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद मैंने आपको बताया बुलिश कंप्रेशन और कैंडल के बारे में सिखा दिए इसी वीडियो में, और मैंने आपको ये भी बताया है कि बियरिश कंप्रेशन ऑफ कैंडल कैसे पहचानी जाती है। और आज हम लोग जो इन दोनों का जो कंपैरिजन करा, इन दोनों को जो हमने कंपेयर करा वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम जैसे कैसे देखा जाता है वो भी मैंने आपको इसके अंदर सिखाया है। तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। ये भी एक बहुत अहम पार्ट है, ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा हर टाइम फ्रेम पे, चाहे तो वो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हो, वीकली टाइम फ्रेम का मिले हमें तो बहुत अच्छा है, डेली टाइम फ्रेम मिले तो हमें अच्छा जल्दी मूवमेंट दिखाई देता है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी काफी दिखाई देते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं यहाँ पे क्या होता है बाइंग चल रही होती है। अब वो बाइंग हमारी सेलिंग की तरफ चले या बाइंग वो हिडन बाइंग होती है, हिडन सेलिंग होती है जितनी भी होती है। तो दोस्तों
जो हम लोग ने सीखा है आज की वीडियो में कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पे। आप और भी चार्ट देखिएगा कि ऐसे हेडिंग बाइंग, हेडिंग सेलिंग, कंप्रेशन ऑफ कैंडल, बुलिश और बियरिश कहाँ बन रही है, ब्लॉक ऑर्डर्स कहाँ लग रहे हैं, स्मार्ट मनी कहाँ से बाइंग शुरू कर रही है, कहाँ से सेलिंग शुरू कर रही है, इसको बहुत जरूरी सीखना चाहिए। और स्मार्ट मनी हमारा ऑर्डर्स जरूर हिट कराती है स्टॉप लॉस, क्योंकि उसे लिक्विडिटी चाहिए हमारा, और स्टॉप लॉस हिट कराना ही उसका लिक्विडिटी लेना है, उसे ही हम लोग ब्लॉक ऑर्डर्स कहते हैं। उनके जहाँ जहाँ जगह जगह ऑर्डर्स लगे होते हैं वहीं पर ही, जिससे वो लोग उसको ग्रैब करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारा सक्सेसफुल ब्रेकआउट कैसा होता है, कैसे हम उसकी पहचान करें सक्सेसफुल ब्रेकआउट की, और ब्रेकआउट फेलियर की क्या पहचान होती है, वो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और दोस्तों मैं बहुत जल्दी अपनी प्राइस एक्शन की अपनी एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। उस प्राइस एक्शन की सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो इतना मैंने आज आप लोगों को सिखाया है। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हर जगह अगर आप लोग शेयर करते हैं, शेयर कैसे करा जाता है, आप अपनी इसी वीडियो को उठा के व्हाट्सएप पर भेज दिए अपने ग्रुप पे, तो सबके पास चली जाएगी। लोग यूट्यूब पे ना देखेंगे तो व्हाट्सएप पे देखेंगे इस लिंक को, जो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह इसको शेयर करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख पाए और स्मार्ट मनी की तरह अपने ऑर्डर्स को ले पाए, एग्जीक्यूट कर, हमें उनके साथ ही चलना है इसके अंदर। तो मिलता हूँ अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।